अब रैम्बो जब पब में मौजूद होता है तो वो हमेशा नीचे की ओर ही देखता है। उसके दोस्त को जब भी उससे बात करनी होती है तो वो खुद नीचे लेट जाता है। रैम्बो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि मेरा उनको न देखना ही प्लस पॉइंट है, वरना अगर मैंने उनको देखकर उन्हें पसंद किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी रैम्बो की नजर एक लड़की के पैर पर लगे टैटू पर जाती है। उसी पल उसके पैर पर लगे टैटू की जगह कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। अगली सुबह हमें एक कनमनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी शादी का रिश्ता ढूंढने के लिए तैयार हो रही होती है। कनमनी के 2 भाई बहन होते हैं जिनमें से एक भाई का दिमाग और बच्चों से काफी कम होता है। मोहल्ले का एक लड़का जब उसे जूस ऑफर करता है तो वो जूस उठाकर उसके मुंह पर मार देता है। तभी बीच में कनमनी आकर उस मोटे लड़के से सॉरी कहने लगती है, लेकिन वो उसे बार बार पागल पागल कहने लगता है। कनमनी उससे कहती है, हाँ मैंने माना कि ये और बच्चों जैसा नहीं है, लेकिन इसका दिल और दिमाग हमसे लाखों गुना साफ है। कनमनी की छोटी बहन उससे कहती है, तुम केवल इसे सॉरी बोल दो, नहीं तो पूरे दिन परेशान रहेगा। वो मोटा लड़का कहता है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। इतने में कनमनी का भाई ही उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जब कनमनी कैब बुक करती है तो इत्तेफाक से वहाँ रैम्बो की ड्यूटी होती है, जिससे रैम्बो को एक और सुंदर लड़की दिखाई देती है। रैम्बो ने जिस लड़की को पब में देखा था, असल में उसी लड़की के पैर में टैटू की जगह कांच के टुकड़े घुस चुके थे। रैम्बो ने मान लिया था कि आखिर मेरे देखने के कारण उस लड़की को बेवजह ही कष्ट सहना पड़ा। जाते वक्त रैम्बो उस लड़की को सॉरी कहता है तो लड़की कहती है, सॉरी किस लिए? रैम्बो उसे बताता है, आपको समझ नहीं आएगा पर आप मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वह लड़की हंसकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब रैम्बो को उस लड़की से प्यार हो जाता है तो वह उसके आगे पीछे जाकर उसका खूब ख्याल रखता है। रैम्बो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह उसका जवाब हमेशा मेम्बी में ही देती है। तब रैम्बो उससे कहता है, तुम हर सवाल का जवाब मेम्बी में ही क्यों देती हो? वह लड़की उससे कहती है, क्योंकि यही एक ऑनेस्ट तरीका है, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसीलिए मैं मेम्बी बोलती हूँ। रैम्बो कहता है, आज से मैं तुम्हें मेम्बी कहकर ही बुलाऊंगा। लड़की को भी रैम्बो से प्यार हो चुका था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर घर के लड़के से हो, लेकिन उस लड़की को रैम्बो जैसा ख्याल रखने वाला पति चाहिए था। दूसरी तरफ जब कनमनी अपनी शादी के लिए लड़के के घर पहुंची तो उन्होंने उसके भाई को जूस ऑफर किया। कनमनी घबरा सी गई कि कहीं यह उस मोटे लड़के की तरह जूस फेंक कर न मार दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। अब रैम्बो का दोस्त आकर उससे कहता है, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड मोबी से बहस होने लगती है और अब वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मोबी उस लड़की को एक चाटा लगा देता है। तभी वहाँ रैम्बो आकर उस मोबी का खोपड़ा खोल देता है। दूसरी तरफ कनमनी को डर था कि कहीं ये रिश्ता न टूट जाए, लेकिन उसका भाई मुस्कुराकर जूस पीने लगता है, जिससे उनके अंदर जान में जान आती। तभी रिश्तेदार उनसे कहते हैं, शादी के बाद ये दोनों बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ ही रहेंगे। उनकी अपेक्षा थी कि वे अलग घर में रहें, लेकिन कनमनी चाहती थी कि वे उसके साथ उसके घर में ही रहें। इसीलिए वह जगह जगह जाकर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके भाई बहन को साथ रखने और ख्याल रखने के लिए राजी नहीं होता। आखिर में घर लौटते वक्त रैम्बो कनमनी से कहता है, मेरी पहचान में एक हैंडसम लड़का है, आप कहें तो मैं आपकी उससे बात करवाऊं? कनमनी हाँ करती है। रैम्बो उससे कहता है, अगर वो थोड़ा काला और सांवला हुआ तो चलेगा? कनमनी कहती है, हाँ बस ईमानदार होना चाहिए। और वह कहता है, अगर उसके 6 पैक नहीं हो तो चलेगा ना? कनमनी फिर कहती है, हाँ पर मुझसे लंबा होना चाहिए। ये जितनी बातें